तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टाइल होता क्या है, उसे क्रिएट कैसे करते हैं और अप्लाई कैसे करते हैं। स्टाइल्स का मतलब होता है अ स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। यानी कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसमें आपको उस डॉक्यूमेंट के जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें कुछ चेंजेस लाना है अपीयरेंस में। जैसे उसके सारे लेटर्स को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है, तो ये आप क्या कर देंगे, स्टाइल से आप इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मे डिसाइड टू चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स। जितने भी टाइटल्स दिए गए हैं उनके अगर फॉन्ट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप स्टाइल से कर सकते हैं। ये आपका सेट ऑफ फॉर्मेट है। नेक्स्ट आपका आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल्स। स्टाइल को यूज करने का एडवांटेजेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला तो हो गया स्टाइल्स हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट। जैसे आपने क्या किया, आपके पास बहुत सारे पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, जैसे 40 से 50 पेज। अब हर पेज में जाकर के सारे टेक्स्ट में आप सारे के हेडिंग्स को चेंज तो कर लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, आप एक स्टाइल सेट करेंगे जिससे कि जितने भी डॉक्यूमेंट में आपके हेडिंग्स है वो सारे एक पैटर्न में आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, सेम पैटर्न में आपके सारे चेंजेस हो गए। सेकेंड चीज है स्टाइल मेक द मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल। बहुत सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस को आपको बहुत सिंपल करने के लिए आप स्टाइल को यूज कर सकते हैं। यूजिंग स्टाइल्स वी कैन इजिली चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। जो भी पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, जो भी पहले से डिजाइन बना हुआ है, आप उसको स्टाइल्स की मदद से आप चेंजेस कर सकते हैं आसानी से। तो बेसिकली इसमें हम लोगों ने देखा कि स्टाइल क्या होता है, एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में चेंजेस ला सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है openoffice.org में किस किस तरह के स्टाइल्स को सपोर्ट किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पेज स्टाइल आते हैं। पेज स्टाइल का मतलब हो गया मार्जिन्स, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। कोई भी पेज में आपके जो मार्जिन्स होते हैं, हेडर, फुटर होते हैं, इन सारी चीज़ों को प्री डिफाइंड अगर आप पहले से सेट कर लेते हैं कि मेरे पेजेस में इतना बॉर्डर होगा और फुटर कितना बड़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें पेज स्टाइल में आ जाता है, जो कि आप स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में क्या आता है, ये पैराग्राफ के अपीयरेंस के बारे में बात करता है। जैसे कोई भी टेक्स्ट आप एक पैराग्राफ में लिखे हैं तो उस पैराग्राफ का अलाइनमेंट कैसा रहेगा, वो कितना दूर पे लिखा रहेगा, उसका लाइन का स्पेसिंग कितना रहेगा, बॉर्डर्स क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें पैराग्राफ स्टाइल्स में आती है। कैरेक्टर स्टाइल्स में क्या होगा, जो भी आपके लेटर्स लिखे हुए पैराग्राफ के अंदर, उस लेटर्स का आपका कैसा टेक्सचर रहेगा, क्या वो लेटर्स का डिज़ाइन अलग रहेगा, फॉन्ट अलग रहेगा, बोल्ड अलग रहेगा, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ये आपका कैरेक्टर स्टाइल में आता है। नेक्स्ट आता है फ्रेम स्टाइल। ये आपका ग्राफिक्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका कोई इमेज है तो उस इमेज का बॉर्डर क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये फ्रेम स्टाइल्स में आता है। नेक्स्ट नंबरिंग स्टाइल्स। ये क्या होता है, जब आपका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 या फिर बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं तो इसका डिजाइनिंग क्या रहेगा, उसका कैरेक्टर्स क्या रहेगा, अलाइनमेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। सेल स्टाइल में क्या होता है कि जो भी आपका फॉन्ट लिखा हुआ रहता है एक पर्टिकुलर सेल में, उस सेल में आपका फॉन्ट कैसा लिखा रहेगा, क्या वो डेट के फॉर्मेट में रहेगा या करेंसी के फॉर्मेट में रहेगा, ये सारी चीज़ें सेल में आती है। उसके बाद ग्राफिक्स स्टाइल में बात करें तो यहाँ पर आपका ड्राइंग्स और प्रेजेंटेशन आता है। जैसे कि आपने कोई यहाँ पे ड्राइंग बनाया शेप, उस शेप का क्या वहाँ पे शैडो रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका ग्राफिक स्टाइल में आता है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल। ये आपका फॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट और टैब्स, इन सारे चीज़ों को मिला करके एक साथ प्रेजेंटेशन स्टाइल्स कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर स्टाइल्स क्या क्या तरह के हो सकते हैं आपने यहाँ पे देखा। तो जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा व्हाट इज स्टाइल, एंड उसके बाद पूछा जा सकता है कि गिव सम एग्जांपल्स, तो आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको अप्लाई कैसे करेंगे। स्टाइल से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लिक फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर वहाँ क्लिक करेंगे, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कर सकते हैं। या तो आपका शॉर्टकट की F11 है। एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है F11 किसका है, तो आप लिख सकते हैं स्टाइल्स यूज करने का आपका शॉर्टकट की है। नेक्स्ट है द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो शोज द टाइप ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल फॉर ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस के लिए आपका कौन कौन सा स्टाइल्स अवेलेबल है, ये सारे आपका स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो बता देता है।
क्लिक ऑन एनी वन ऑफ द आइकन टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स इन द पर्टिकुलर कैटेगरी। अब उसी कैटेगरी में जो भी आपको स्टाइल्स पसंद है आप उसे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ था F11। इसके बाद अप्लाई स्टाइल्स यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड। फिल फॉर्मेट मोड से भी आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम स्टाइल्स को ओपन करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे स्टाइल जो हम स्टाइल को हम लगाना चाहते हैं। उसके बाद फिल फॉर्मेट मोड आइकन ऑन करेंगे और जो भी पैराग्राफ, पेजेस, फ्रेम्स जहां पर आपको स्टाइल लगाना है उसे आप लगा सकते हैं। फिल फॉर्मेट मोड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन यू नीड टू फॉर्मेट मेनी स्कैटर्ड पैराग्राफ्स, सेल्स और अदर आइटम्स विथ सेम स्टाइल। फिल फॉर्मेट कब यूज करते हैं? जब आपके पास पैराग्राफ बहुत अलग अलग जगह पर बहुत अस्त व्यस्त तरीके से, यानी कि आपका बहुत अरेंज वे में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? फिल फॉर्मेट मोड में स्टाइल्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका कस्टम स्टाइल्स को भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, यानी खुद से स्टाइल को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसे कैसे करेंगे? ओपन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ स्टाइल टू क्रिएट उसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द आइटम यू वांट टू सेव एज स्टाइल। उस जो भी डॉक्यूमेंट में आपको स्टाइल सेव करना है उसे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल सिलेक्शन फ्रॉम द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, टाइप द नेम ऑफ द स्टाइल, क्लिक ओके। देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्टीज लगती है क्योंकि जो भी आपका ये प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसे अगर आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहेंगे तो कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्लिक करने बोल रहे हैं, तो बिना आप प्रैक्टिकल देखें तो क्लिक करना मुश्किल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, डायरेक्टली आपके थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल, इससे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट सम टेक्स्ट एंड ड्रैग टू इट द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, इफ द पैराग्राफ स्टाइल आर एक्टिव द पैराग्राफ स्टाइल विल बी एडेड टू द लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चलिए आप एक पैराग्राफ को ड्रैग किए और कहाँ पे डाल दिए? स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में डाल दिए, तो इस पैराग्राफ में जो भी स्टाइल्स रहेंगे, जो भी तरीके के वो अरेंजमेंट रहेंगे, वो सारा स्टाइल क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। ये इस बेसिकली यहाँ पर हमने ये देखा। नेक्स्ट अब देखते हैं मॉडिफाई कस्टम और प्री डिफाइंड स्टाइल्स। इसका मतलब क्या होता है? जो स्टाइल्स पहले से बने हुए हैं उसे हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, इसे देखेंगे। तो सबसे पहले स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में जाएंगे, उसके बाद उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें चेंजेस करना है, यानी कि जो पहले से बना हुआ है उसमें फॉर्मेट, और इन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट, देन क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल फ्रॉम द सिलेक्शन आइकन एंड क्लिक ऑन अपडेट स्टाइल। उसके बाद अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अ डॉक्यूमेंट। किसी डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट से स्टाइल को कैसे हम लोड करेंगे, तो वहां पे क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिससे हमें कॉपी करना है। नेक्स्ट इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द न्यू स्टाइल एंड सिलेक्शन आइकन, देन क्लिक ऑन द लोड स्टाइल। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट को खोलेंगे जहां से आपको स्टाइल को कॉपी करना है। उसके बाद इन द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो लॉन्ग क्लिक करेंगे एरो नेक्स्ट को, जिससे कि आपका लोड स्टाइल का टैब खुलेगा और वहां पे लोड स्टाइल्स को कॉल वहां पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका वहां पे कैटेगरीज दिया हुआ है उस कैटेगरीज में से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इमेजेस को कैसे कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो ऑप्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई इमेज है, उस इमेज को आप माउस से राइट सिंगल क्लिक किए हुए क्लिक करके आप खींच करके लाएंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वहाँ पर इमेज ला सकते हैं। दूसरा है इमेज लाने के लिए आप पिक्चर डायलॉग बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और जो भी पिक्चर पसंद है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है क्लिप बोर्ड से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट जहां पर आपका इमेज रखा हुआ है वहां पर जाकर के हम इस डॉक्यूमेंट में से इस इमेज को कॉपी कर लेंगे। तो जब कॉपी करेंगे तो ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, यानी कि आपके जो क्लिपबोर्ड है क्या होता है, जो जो कॉपी करके रखेंगे वो एक जगह वहां पे जमा होता है। तो ये आपका क्लिपबोर्ड में आ गया और जिस जगह पे पेस्ट करना है उस डॉक्यूमेंट को खोलेंगे और Ctrl+V कर देंगे, वहां पे पेस्ट कर देंगे। समझ में आ गया इंसर्ट कैसे कैसे करेंगे? एक तो आप क्लिक करके वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। दूसरा इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, वहां से सेलेक्ट करेंगे। तीसरा क्या है कि कॉपी करेंगे और दूसरे डॉक्यूमेंट में जाकर के पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एक और तरीका है स्कैनर से। स्कैनर से लेने के लिए क्या करेंगे? स्कैनर को कनेक्ट करेंगे और वहां पे जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, स्कैन में जाएंगे और जो भी स्कैनर में हम पेजेस रखेंगे वो स्कैन होकर के वो इमेज आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। इसके बाद एक और तरीका इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम गैलरी। इसके लिए क्या करेंगे?
ओपन द गैलरी, क्लिक ऑन द गैलरी आइकन ऑन द चूज टूल्स गैलरी। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल्स में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, वहां पे जाने के बाद जो भी इमेज आपको कॉपी करना है उसे आप इंसर्ट कर लीजिए। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि इमेजेस को हम इंसर्ट किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है ड्रैग एंड ड्रॉप, इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, नेक्स्ट हो गया इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम क्लिपबोर्ड यानी कॉपी पेस्ट, उसके बाद आपका आता है स्कैनर से, और लास्ट में आपका आता है गैलरी से। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मॉडिफाई इमेज। इमेज को आप मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई मतलब क्या होता है, चेंजेस कैसे लाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई इमेजेस है उसमें कुछ चेंजेस लाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे और पिक्चर में जाएंगे, ठीक है। व्यू में जाएंगे, टूल बार्स में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे। यहां जाने के बाद अब आपको कुछ कुछ मोड्स मिलेंगे। उन मोड्स का मतलब क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो आपका आता है ग्राफिक मोड। ग्राफिक मोड में हम क्या कर सकते हैं, इमेजेस को ग्रे स्केल में चेंजेस कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में हम उसको चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्रे स्केल मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। फिर क्या है, फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, यानी कि इमेज अगर इस साइड देख रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, फ्लिप कर देंगे इस साइड, तो ये अभी साइड देखने लगेगा। तो फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अच्छा, वर्टिकली का मतलब क्या होता है, वर्टिकली का मतलब होता है इस तरीके से, ठीक है। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, इस तरीके से। तो अगर हम फ्लिप करते हैं यानी कि इमेजेस को चेंजेस करते हैं, फ्लिप कर देते हैं, तो उसे कहते हैं हम फ्लिप करना, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्टर्स। फिल्टर्स क्या होता है कि अलग अलग तरीके से, जैसे आप देखे होंगे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं या फिर आप कहीं पे फोटो पोस्ट करते हैं तो सुने होंगे बिना फिल्टर का कोई इमेज डालता नहीं है। तो वो सेम वही चीज़ है, फिल्टर डालना मतलब कि इमेजेस को सुंदर बनाना, ठीक है। तो फिल्टर डालेंगे, तो फिल्टर क्या क्या डालेंगे, सबसे पहला इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, जो कलर है वो कलर क्या हो जाएगा, ग्रे स्केल में चेंज हो जाएगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ग्रे स्केल रहेगा तो वो कुछ ना कुछ कलर डाल देगा, ठीक है। स्मूथ करना मतलब क्या होता है, जो एजेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, और जो कॉन्ट्रास्ट है वो आपका स्मूथ, यानी कि आप उस बहुत ब्लरी टाइप का हल्का दिखता है, ठीक है। स्मूथ मतलब बेसिकली ऐसे ब्लरी तो होता नहीं, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। उसके बाद शार्पन करना मतलब जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बढ़ा देना, ठीक है। उसके बाद आता है रिमूव नॉइस, जो आपका इमेज जो है वो डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, पिक्सल्स दिख रहा है, उसे आपको थोड़ा सा अच्छा कर देना। उसके बाद है सोलराइजेशन। इससे क्या होता है, यहाँ पर आपका लाइटिंग के इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया तो उसको कम कर देना। उसके बाद एजिंग इफेक्ट हो गया, पोस्चराइज हो गया, पॉप आर्ट हो गया, चारकोल इफेक्ट हो गया, रिलीफ हो गया, मोजाइक हो गया। इतना ही सब पूछता नहीं है, तो इसमें से कुछ कुछ आपको बस ध्यान रखना है कि ये आपको फिल्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि वो जो इमेज आप टेक्स्ट में डाल रहे हैं वो इमेज कितना दिखेगा। जैसे हम मान के चलिए यहाँ पर एक इमेज डाले ये रेड कलर का, ठीक है। अब ये रेड कलर का इमेज का ट्रांसपेरेंसी को अगर हम कम कर देते हैं तो ये रेड बहुत कम दिखेगा, और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो ये रेड कम दिखने लगेगा, और ट्रांसपेरेंसी को घटा देंगे तो इसका मतलब क्या, रेड ज़्यादा दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट करना। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार देखना। तो अगर रेड का ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देंगे तो ये आर पार दिखेगा, यानी कि ये इसका जो रेड का इफेक्ट है वो कम दिखेगा। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं, इसे हम वाटर मार्क में यूज करते हैं। देखे होंगे कि कोई भी कॉपीराइट का लगा देता है वाटर मार्क, तो इसका ट्रांसपेरेंसी क्या करता है, कम कर देता है, यानी कि ये जो कॉपीराइट लिखा हुआ है वो कम दिखे और जो मेन टेक्स्ट है वो ज्यादा दिखे। क्रॉपिंग ऑफ इमेजेस क्या होता है, जो भी इमेज आप लिए, जैसे ये एक इमेज है तो इस इमेज को अगर आप काटना चाहेंगे तो जहां जहां से आप काट करके बनाना चाहेंगे उसे आप क्रॉप करेंगे, ठीक है। तो उसे क्रॉपिंग ऑफ इमेजेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका है ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स ड्राइंग का है, आप क्या करते हैं कि जैसे ये चारों को आपको एक जगह पर यहाँ पर लाना है तो एक एक करके ले जाएंगे, तो ये इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप तो परफेक्ट तो करेंगे नहीं, एक रोबोट तो है नहीं कि एकदम चारों एक जैसा जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ये चारों जो इमेजेस है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ग्रुप कर देंगे। ग्रुप कर देंगे तो जब लेके जाएंगे तो चारों एक साथ जाएगा, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, कोई अपने जगह से हिलेगा नहीं। तो इसे कहेंगे ग्रुपिंग ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ये करेंगे कैसे, सबसे पहले तो शिफ्ट दबाएंगे और जितना आपको सेलेक्ट करना सारे को सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे आपको 4 सेलेक्ट करना, शिफ्ट दबा के चारों को सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे और वहां से ग्रुपिंग कर लेंगे, ठीक है। ये सिंपल था। नेक्स्ट है क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट।
बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, टेम्पलेट होता क्या है। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज ओन कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट विल ऑल हैव योर कंपनीज लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। देखिए, टेम्पलेट का बेसिकली मतलब होता है कि आपका सेट ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, जैसे आप क्या किए, एक सेट ऑफ फॉर्मेट बना लिए कि मेरा कंपनी का लोगो इस जगह पे होगा, डेट यहाँ पर होगा, नीचे में सिग्नेचर होगा और यहाँ पे आपका स्टैम्प होगा और इस जगह पर टेक्स्ट लिखा जाएगा। तो ये आप क्या किए, एक फॉर्मेट बना लिए। अब अगर आप इसी फॉर्मेट को टेम्पलेट में सेव कर लेते हैं तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर को सेव कर लेगा और जब भी आप नया पेज को आप क्रिएट करेंगे तो ये इसी फॉर्मेट में वो पेज बनने लगेगा। बार बार आपको ये क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर लोगो, यहाँ पर सिग्नेचर, तो इस तरह के आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार टेम्पलेट बना लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिकली कॉपी होते जाएगा। तो ये क्या होता है, अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। एक मॉडल है जिससे कि हम अदर डॉक्यूमेंट बनाते हैं सेम डिजाइनिंग से। ठीक है, टेम्पलेट को हम लोग यूज कैसे करते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, टेम्पलेट्स में जाकर के वहां से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स का मतलब क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा इसमें डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। टेबल्स का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया कॉलम्स, ये हो गया रोज। ये रो और कॉलम से मिलकर के आपका एक टेबल बनता है। तो कॉलम क्या होता है, ये आपका होता है टॉप टू बॉटम। कॉलम का मतलब होता है टॉप टू बॉटम जो लाइंस खींचे जाएंगे वो कॉलम। रोज क्या होता है, ये आपका होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट में जो भी खींचेंगे वो होता है रोज। और ये दोनों का इंटरसेक्शन में जो पार्ट्स बचा उसे कहेंगे सेल। समझ में आ गया। कॉलम्स का मतलब हो गया टॉप टू डाउन, रोज का मतलब हो गया लेफ्ट टू राइट और सेल्स का मतलब हो गया इंटरसेक्ट करता है जो पार्ट, उसे कहेंगे सेल्स। नेक्स्ट है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम आप कभी सुने होंगे, जैसे आप एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं तो वहां पर आप देखे होंगे कंटेंट्स नाम से एक आपका लिखा हुआ रहता है पेज। कंटेंट्स का पेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं उसका एक लिस्ट बना हुआ है, तो उसे कहेंगे कंटेंट्स। तो उसका एक फॉर्मेट है, आप बनाते कैसे, टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, इंसर्ट में जाएंगे, इंडेक्स एंड टेबल्स में जाएंगे और वहां जाकर के टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स समझ में आ गया क्या होता है और क्रिएट कैसे करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे और वहां पर टेबल एंड कंटेंट्स को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। अब जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स है, यहां पर आप क्या किए हैं कि ऑटोमेटिकली बनाए हैं। जैसे कि आपके पास 200 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके 10 चैप्टर्स है। ठीक है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करके वहां पर टेबल ऑफ कंटेंट्स बना दिए। तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में से कोई गया और जो पेज नंबर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1, आपका पेज नंबर 10 से लेकर 20 तक है, तो आप में से कोई इसे 10 से 11 कर दिया बाय मिस्टेक मैनुअली, तो आप वहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसे प्रोटेक्ट कर देंगे तो मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो चैप्टर जिस तरीके से अरेंज किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे मैनुअली आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को, ये आप प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट है चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं तो आपका क्या होता है, हेडिंग दिया हुआ रहता है, उसके बाद उसके नीचे लेवल्स दिए रहते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके लेवल्स दिए रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर भी अगर आपको सब चैप्टर्स चाहिए तो वो भी आप लेवल बना सकते हैं। 2 के बाद इसका भी सब चैप्टर्स बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट राइटर में आपको 10 लेवल्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे तो आपको 1 से लेकर के 10 तक का आपको लेवल्स मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। अभी का जो क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर में, उसमें डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बाय डिफॉल्ट राइटर में कितने सारे लेवल्स आपको मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 लेवल्स आपको मिलते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग द एंट्रीज टैब। एंट्रीज टैब को आप यूज करना सीखेंगे। इस टैब से हम क्या करते हैं, टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट फॉर ईच
आउटलाइन लेवल यू कैन ऐड एंड डिलीट एलिमेंट सच एज चैप्टर नंबर्स। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम क्या बताएं कि बहुत सारे चैप्टर्स का डिटेल्स दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं इस डिटेल्स में से चेंजेस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है, उसे कहेंगे एंट्रीज टैब, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये आपका यूजिंग द स्टाइल टैब, यूजिंग द स्टाइल टैब टू अप्लाई पैराग्राफ स्टाइल टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में भी आप स्टाइल टैब को यूज कर सकते हैं, जो आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे, मतलब यूनिट में। तो वहां पर जो आपको बताए थे कि स्टाइल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ फॉर्मेट। अब उस फॉर्मेट को आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जिससे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं। यूजिंग द बैकग्राउंड टैब, यहाँ पर बैकग्राउंड टैब को यूज करके आप टेबल ऑफ कंटेंट के पीछे में क्या इमेज रहेगा, क्या कलर रहेगा, उस सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इम्प्लीमेंट मेल मर्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपका 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म आने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल मर्ज होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो ध्यान से समझिएगा मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप लेटर लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को आप लेटर भेजेंगे, लेकिन उन लोगों को लगेगा कि ये जो लेटर है वो सिर्फ उनके लिए लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड लिखा हुआ है। जैसे आप एक लेटर को लिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे लिखा हुआ है टू लिखा हुआ है, और यहां पे मान के चलिए लिखा हुआ है दीपक, और आप ये लेटर को स्टार्ट किए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि यही लेटर को करीब 1000 लोगों को पास भेजना है, लेकिन सबका नाम तो दीपक नहीं रहेगा, तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबका नाम चेंज करेंगे। तो ये करना बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर आप सारे पेजेस में चेंज करना चाहेंगे तो यहीं पे आपका आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज में क्या होता है, आप एक लेटर को लिखते हैं मास्टर लेटर, और उस लेटर को अगर आप 1000 लोगों में भेजेंगे तो उन 1000 लोगों का अलग अलग नाम यहाँ पे आएगा, उनका एड्रेस आएगा, जिससे कि उनको लगेगा कि ये लेटर सिर्फ मेरे को लिखा गया है, ठीक है। इसका डिटेल देखिए, अ मेल मर्ज इज अ वे टू टेक अ लेटर यू हैव रिटन and send it to a whole bunch of people, personalizing it with information about them, so they might think that you have typed that letter personally for them। यानी कि एक लेटर लिखेंगे और bunch of people हजारों लोगों को भेजेंगे, और उनके पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन रहेगा, उनका नाम, उनका एड्रेस, उस तरीके से उनके पास ये लेटर पहुंचेगा, ठीक है। मेल मर्ज को हम क्रिएट कैसे करते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, टेम्पलेट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर जाने के बाद इस डॉक्यूमेंट में सबसे देखिए क्रिएट अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट, सबसे पहले तो हमको लेटर बनाना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेल मर्ज के लिए आपके पास 2 पार्ट हुआ। सबसे पहले तो आपको डेटा बनाना होगा कि क्या लिखना है, और दूसरा पार्ट क्या हो गया कि जिसको जिसको भेजना है उसका लिस्ट रहना चाहिए। जैसे आपको 1000 लोगों को ये डॉक्यूमेंट भेजना है तो उनका लिस्ट और एड्रेस होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जो लेटर है, ये 2 पार्ट। तो जो भी आप लिखिएगा लेटर, उसको कहाँ लिखिएगा, और जो आपके पास जो लिस्ट है वो कहलाएगा सोर्स, जिसको भेजना है। तो ये 2 पार्ट हो गया, दोनों को कहाँ कहाँ लिखेंगे ये देखिए। जब आप मेल मर्ज बनाते हैं तो आपको सबसे पहले तो लेटर लिखना है। तो लेटर लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ओपन अ टेम्पलेट और क्रिएट अ न्यू राइटर डॉक्यूमेंट। कोई नया डॉक्यूमेंट में जाइए जहां पर आपको लेटर लिखना है, ठीक है। से अब डॉक्यूमेंट में लेटर लिख करके उस डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, या तो .odt या तो .ods में, ठीक है। अगर आप इसका एक्सटेंशन गलत लिखेंगे तो सेव नहीं होगा। तो राइटर का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods, तो या तो आप .odt या तो आप .ods में सेव कर लीजिए, ठीक है। राइट आउट द टेक्स्ट दैट विल बी गोइंग टू एवरीवन एंड प्लान वेयर यू वांट टू फील्ड्स। अब देखिए आपने क्या किया, एक तो खोले राइटर को, और वहां पर जाने के बाद लेटर को लिखे, और जिस जिस जगह पर आपको वहां यूज करना है सोर्स का, जैसे किसका नाम, किसी का एड्रेस, उसको प्लान कर लिए, और सारे चीज को लिखने के बाद .odt या .ods के एक्सटेंशन में सेव कर लिए, ठीक है। ये तो आपका काम हो गया लेटर पार्ट। दूसरा पार्ट हुआ सोर्स पार्ट, उसे कहाँ रखेंगे, चूज फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, डेटाबेस में जाएंगे, और यहाँ पर आपका एक स्प्रेडशीट डेटा खुलेगा, जहां पर आपको जो भी लिखना होगा वो सारी चीजों को डॉक्यूमेंट में बना बना करके लिख देंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गया, एक तो लेटर पार्ट, दूसरा सोर्स पार्ट। नेक्स्ट आपका आता है एडिटिंग अ सेव्ड फाइल ऑफ मेलिंग लेबल्स। अब देखिए मेलिंग लेबल्स जो है उसके सेव फाइल को एडिट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, टू एडिट अ सेव्ड फाइल ऑफ मेलिंग लेबल, ओपन द सेव्ड लेबल फाइल इन द नॉर्मल वे, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू अपडेट ऑल लिंक्स, चूज नो फॉर द फॉलोइंग रीजन।
देखिए एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा कि जब भी आपसे एडिट करने के लिए बोला जाता है मेलिंग लेबल में, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आप सारे लिंक को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन चुनना चाहिए नो। क्योंकि जब भी अगर आप यस चुनेंगे तो ये जो मास्टर लेबल है, ठीक है, जो पहले जो आपका मास्टर लेबल है उसके अंदर बहुत सारा लेबल है, वो सारा चीज चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ये डॉक्यूमेंट वर्क नहीं करेगा, जो मेल मर्ज का जो मेन फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे नो चुनते हैं और यहाँ पे इंडिविजुअली सारे रिकॉर्ड को चेंजेस करते हैं, ठीक है, बात समझिएगा। एडिटिंग जो भी करेंगे हम लोग, तो जब भी एडिटिंग करने जाएंगे तो आप पूछेगा कि क्या सारे लिंक को चेंज करना है, तो हम लिखेंगे नो, क्योंकि अगर हम उसे नो नहीं करते हैं तो जितना भी लिंक्स है सारा लिंक चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो काम नहीं करेगा, मेल मर्ज काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग नो चुनेंगे, तो इसके बदला हम लोग इंडिविजुअली जा करके चेंज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज। मेल मर्ज का एडवांटेजेस क्या क्या होता है। सबसे पहला तो मेनी पीपल कैन बी सेलेक्टेड एट वंस, सो वी कैन सेंड देम द लेटर इजीली। बहुत सारे लोगों को सेम लेटर हम भेज सकते हैं इजीली। सेकेंड हो गया, बाय यूजिंग मेल मर्ज वी डोंट हैव टू टाइप ईच रेसिपिएंट्स नेम सेपरेटली इन ईच लेटर। सारे लेटर में अलग अलग तरीके से उनका नाम और एड्रेस लिखने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। एक बार डेटाबेस तैयार कर लिए उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तीसरा है, वी नीड नॉट टू प्रूफ रीड ओनली द मेन डॉक्यूमेंट। अब देखिए अगर आप 1000 लेटर लिखिएगा तो सारे लेटर को आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो लेटर सही है गलत है, तो उसमें बहुत मेहनत है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार मेन डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करना होगा, यानी चेक करना होगा, और सारे डॉक्यूमेंट तो बाय द वे कॉपी हो रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, इट इज इकोनॉमिकल एंड सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। यह आपको बहुत सारा टाइम बचाता है। तो यहाँ पे आपने देखा मेल मर्ज होता क्या है। मेल मर्ज का मतलब होता है कि एक ही लेटर को आपको बहुत लोगों को भेजना है, लेकिन पर्सनलाइज्ड वे में, उन्हीं का नाम उन्हीं का एड्रेस दे करके, ठीक है। दूसरा देखे मेल मर्ज का फायदा क्या क्या होता है। बहुत सारे लोगों के पास सेम लेटर जाएगा। दूसरा है, मेल मर्ज में हम लोगों को अलग अलग नाम और एड्रेस बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा, एक बार हम डेटाबेस तैयार कर लेंगे। तीसरा है, हमें चेक करना होगा तो एक ही बार मेन डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये आपका टाइम बचाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है।